हाय दोस्तों, रीसेल की प्रॉपर्टी है जिसका मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। 4 BHK का 1600 स्क्वायर फुट कारपेट है ये, और साथ ही साथ 4 BHK फ्लैट है, उसके साथ एक बड़ा टेरेस भी है। तो आज इसी लग्जरियस प्रॉपर्टी की बात करूंगा। प्रोजेक्ट का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये जांगड़ कॉम्प्लेक्स के मीरा रोड में बना हुआ है। काफी बड़ा एक नदियों के नाम के बेस पे करीबन 12 से 15 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। उसमें से एक ब्रह्मपुत्रा है जिसमें ये फ्लैट है 4 BHK का। आज इसी 4 BHK बड़े फ्लैट की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। पहले मैं कुछ दिखाता हूं। ये 4 BHK विद टेरेस का फ्लैट कितना बड़ा है, कितना और किस तरह से बना हुआ है। कुछ सामान इसमें रखा हुआ है तो हो सकता है शायद आपको स्पेस समझ ना आए, लेकिन आप ये समझिए कि 1600 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है इसका, यूजेबल कारपेट एरिया बालकनी वगैरह के साथ में। तो कितना बड़ा होगा एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक्चुअल फ्लैट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको देखने आएंगे दोस्तों। तो आइए फ्लैट देखते हैं, उसके बाद फिर मैं साइजिंग प्राइजिंग वगैरह की बात करूंगा। ये जांगड़ सर्कल बहुत फेमस है मीरा रोड में, जहाँ पे ये जांगड़ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये जब मीरा भाईंदर रोड से आप आते हैं तो सिल्वर पार्क से, जब अगर आप हाईवे के साइड से आते हैं तो सिल्वर पार्क से आपको लेफ्ट लेना होता है बालाजी होटल के लिए, बाला भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ से ये सर्कल आपको पहला सर्कल आता है। उसमें फिर जांगड़ कॉम्प्लेक्स के जब आप अंदर एंटर करते हैं तो नदियों के नाम पे रखा हुआ है करीबन 12-15 बिल्डिंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, इस टाइप का नदियों के जो भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम पे ये बिल्डिंग्स के नाम रखे हुए हैं। ये बिल्डिंग का एंट्री है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। मेन एंट्रेंस मैंने आपको जांगड़ कॉम्प्लेक्स का दिखा दिया, और यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट आप समझ लें। और जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये 4 BHK का टेरेस के साथ में लग्जरियस प्रॉपर्टी है। बड़े फ्लैट हैं और बड़ी फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना बड़ा फ्लैट बहुत रेयर देखने को मिलता है मीरा रोड एरिया में, जो ये दिए हुए हैं जांगड़ कॉम्प्लेक्स, जांगड़ डेवलपर हैं ये। इसका एंट्रेंस लॉबी है। बिल्डिंग पुरानी है, करीबन 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में काफी बड़ा नाम था, इसका काफी अच्छा नाम था। अभी भी डिमांड इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी बड़ी है। अब ये जो फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 1600 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है ये फ्लैट का। अब ये कुछ फर्नीचर बनाया हुआ है इन्होंने। ये तो इसका लिविंग डाइनिंग यानी हॉल है। तो ये जो इन्होंने फर्नीचर बनाया हुआ है, फर्नीचर आप देख के शायद आप समझ आए। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, आगे के साइड उन्होंने सोफा सिटिंग एरिया बनाया है और बैक साइड में इन्होंने बेड रखा है सोने के लिए। तो और इसकी बालकनी करीबन 4 से 5 फुट की तो बालकनी है इसकी। तो आप ये एक बार प्रैक्टिकल आके देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिकॉज वीडियो में प्रॉपर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सामान इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। रीसेल के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सामान अपने अपने हिसाब से जो सेलर होते हैं वो रखते हैं। तो एक बड़ा ये हो जाता है कि किस टाइप का दिखाएं। फिर भी आप समझ सकते हैं करीबन 20 बाय 20 का तो हॉल है ये, खाली 400-450 स्क्वायर फुट का तो हॉल है, लिविंग डाइनिंग है। यहाँ पे इंटीरियर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इन्होंने अपने पैटर्न से किया हुआ है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। और इसके बाद ये बेडरूम है। ये बेडरूम को इन्होंने अपने हिसाब से किचन बनाया है। बिकॉज 2 किचन बनाया है इन्होंने, इनके 2 बच्चे हैं उसके हिसाब से 2 किचन बना हुआ है। इस तरफ का जो आप देख सकते हैं, ये हॉल के इस तरफ एक बेडरूम, एक किचन और एक टेरेस है। और हॉल के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक बेडरूम मिल जाता है आपको, एक किचन मिल जाता है। किचन यानी बेडरूम को कन्वर्ट किया हुआ है किचन में, और एक बड़ा टेरेस है। और जब आप उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ आपको 2 बेडरूम, एक किचन मिल जाता है। तो इसके बेस पे आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा ये 4 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है ये। और ये इसका दूसरा बेडरूम है।
दूसरा बेडरूम इसका मास्टर बेडरूम है, इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। कुछ फर्नीचर तो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल किया हुआ है, टाइल्स वगैरह मार्बल वेटिफाइड का यूज़ किया है, वॉश बेसिन का यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। कुछ जगह पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा फ्लैट में। अगर आप नया लेते हैं और इंटीरियर के शौकीन हैं तो आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ये इसका बाहर का टेरेस एरिया है। ये फर्स्ट एक छोटा सेगमेंट है, इसके बाद आपको मैं बाहर का टेरेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप झूला डाल सकते हैं, ओपन स्काई कुछ करना हो एक्टिविटी कर सकते हैं, बेंच वगैरह डाल सकते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से रखा है, ये आपका पर्सनल टेरेस है, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्चुअल आप देख सकते हैं ये टॉप फ्लोर है, लेकिन ऊपर पतरे लगे हुए हैं सोसाइटी का प्रॉपर, जिसके कारण आपको धूप, हवा, बारिश ये सब का कोई असर आपके छत पे नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर डाला हुआ है पतरा, पूरे सोसाइटी ने सेफ्टी के हिसाब से डाला है। ये आपको आपने देखा 2 बेडरूम इस तरफ का है, एक टेरेस है। फिर से हम लोग ये लिविंग डाइनिंग में आ गए हैं। यहाँ से ये राइट हैंड साइड पे जब आप जाते हैं तो पहला एक बेडरूम मिलता है आपको, फिर आपको सामने इसका किचन है, एक बेडरूम और आपको मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका किचन एरिया है। तो इस टाइप का इसका 4 BHK है। अगर आप ये वीडियो में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप एक बार आइए और प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि 4 BHK विद टेरेस ये किस टाइप का है। इसके अंदर एंटर करते हैं तो आपको किचन के बाद ये पहला बेडरूम के बाद एक दूसरा बेडरूम मिलता है। आप ये बेडरूम का जो साइज है, अभी आप शायद वीडियो में कितना समझ पा रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बेडरूम का जो साइज है दोस्तों, ये बेडरूम का साइज आपको नए प्रॉपर्टीज़ में नहीं मिलेगा, आप ये समझ लें। अब ये जो तीसरा 4th बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने अपना सामान रख रखा है, जो इनका बिजनेस करते हैं ये। तो ये जब सामान खाली होगा तो ये इतना ही बड़ा बेडरूम है, इवन इससे 2 फुट बड़ा ही है। तो लगभग ये बेडरूम की साइज 13 फुट बाय 11 फुट 10 फुट की साइज है। तो आप समझ सकते हैं कि 1600 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया इस फ्लैट का है, और प्राइस तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं ये, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी बेचना है और प्रॉपर्टी बेच के दूसरे प्रॉपर्टी में मूव करना है। इनकी फैमिली है तो फैमिली के हिसाब से 2 प्रॉपर्टी इनको लेना है। तो वो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कारपेट एरिया, और प्राइजिंग जो ये आगे बोलने वाले हैं कुछ, इनका 180 जो प्राइस है, आगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। प्राइजिंग के डिटेल में जाऊंगा, फ्लैट के डिटेल में जाऊंगा। तो ये नीचे का पूरा एनवायरनमेंट है, ओपन पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है फ्लैट के साथ में। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का माहौल आप देखें तो सारी एक ग्रेड की पब्लिक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिल्डर ने बनाया था वो लग्जरियस सेगमेंट में ही पूरा ये कॉम्प्लेक्स डेवलप किया हुआ है। तो एक टाइप के बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं इस कॉम्प्लेक्स में, और इसका लोकेशन बहुत प्राइम है। आपको अगर जानकारी ना हो तो आप अपने किसी फ्रेंड्स में, किसी सर्कल में कोई हो तो आप उनको पूछिएगा कि जहांगीर सर्कल जो कॉम्प्लेक्स है, जहांगीर कॉम्प्लेक्स जो जहांगीर सर्कल है, कितना फेमस है। यहाँ बाहर निकलते ही आपको आसपास में सारा कनेक्टिविटी मिल जाता है, फैसिलिटीज़ मिल जाता है। अभी जो मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा टावर का जहांगीर कॉम्प्लेक्स का फ्लैट दिखाया है, उसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। 7 माले की बिल्डिंग है ये, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, एक हाई स्पीड लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है। हायर फ्लोर पे फ्लैट है जो आपने देखा है, ओसी रिसीव्ड हो चुका है, इसमें 24 आवर्स बीएमसी वाटर रिसीव्ड है, गैस पाइपलाइन है, टोटल टाइटल क्लियर है। कंस्ट्रक्शन 10 से 12 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है ये। रेजिडेंशियल इसका पहले माले से स्टार्ट हुआ है, और ग्राउंड फ्लोर पे इसके कुछ ओपन पार्किंग और कवर्ड पार्किंग और सारी एमिनिटीज है। सिटी व्यू फ्लैट है इसका। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। SBI, HDFC, एक्सिस, किसी भी बैंक से इजीली आपको लोन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इन्वेंट्री 4 BHK विद टेरेस है, ये 4 BHK का फ्लैट है, और एक इसमें टेरेस भी अटैच्ड है, वो तो आपने देखा ही है, जिसका यूजेबल कारपेट एरिया 1600 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है प्लस टेरेस। प्राइस इसका 1,74,00,000 रुपया है, यानी 1.74 CR नेगोशिएबल प्राइस है। इसमें एक
कार पार्किंग भी है। एमिनिटीज इसमें आपने देख ही चुके हैं, फिर भी एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। टेम्पल है, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, सब 3-4 बेसिक एमिनिटीज है। अगर यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहाँ के आसपास का कुछ कनेक्टिविटी आप समझ लें। यहाँ पे 2 से 5 मिनट के अंदर सेंट थॉमस स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, काशीमीरा पुलिस स्टेशन, ऑर्बिट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरा भाईंदर रोड, एम्पायर क्लब, हनुमान मंदिर, वेस्टर्न पार्क, मस्जिद, चर्च, सुपरमार्केट, वेजिटेबल मार्केट, केमिस्ट, ये सब आपको 5 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप मिराव स्टेशन, पोद्दार इंग्लिश हाई स्कूल, रॉयल कॉलेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, घोड़बंदर रोड, ठाकुर मॉल, दहिसर चेक नाका, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं जिसमें 10-10 हजार स्क्वायर फुट के जो शोरूम्स हैं जिसमें पेंटालून, एडिडास, पूमा, स्केचर, डिकैथलॉन, होटल फाउंटेन, दिल्ली दरबार, मैक्सिस मॉल एंड दसाज मॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, डी मार्ट, मैकडोनल्ड, भाईंदर गाड़ी, सनसेट पॉइंट, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। मीरा रोड के कुछ बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्स आपको बता दूं, गुराई बीच, एसएल वर्ल्ड, ग्लोबल विपासना पैगोडा, वेलंकनी बीच, वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, गायमुख खाड़ी, माइंड स्पेस आईटी पार्क, मालाड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप 45 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। मुंबई के जो बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेस है जिसमें जुहू बीच, अंधेरी, वर्सोवा बीच, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, बांद्रा वर्ली सी लिंक, पंडकुला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, मदर मेरी चर्च, ताज होटल, मरीन ड्राइव, क्रॉफर्ड मार्केट, लेमिंटन मार्केट, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, गेटवे ऑफ इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, ताज होटल, नरीमन पॉइंट, कोलाबा, एलिफेंटा कैव, 1 से 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये तो मैंने डिटेल बताया आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब आगे हमारा सर्विसेज समझ लें, क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑक्शन की प्रॉपर्टी है, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, ये आप आगे सर्विसेज में समझ लें हमारे। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40%, 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना। अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है, उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो, अर्जेंट में उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं। वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों, जब ये सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसे अर्जेंट वाली, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब लिख के भेज दें, और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है 2 लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूं। जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है, और ये 1 to 1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो भी जानना ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करता ही हूँ। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें। हर एक वीडियो में अलग अलग नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। नमस्कार।